हेलो गाइस, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का। लगातार जारी है हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कंप्यूटर्स। आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट है फिजिक्स का और टॉपिक है लाइट या ऑप्टिक्स। हम देख पा रहे हैं पार्ट 3 का देखेंगे और इसमें आज हम देखेंगे दर्पण के बारे में। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे भाई? दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, मिरर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो पिछले क्लास में हमने देखे थे दर्पण, जहां पर समतल दर्पण की बातें हो चुकी है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे दर्पण या मिरर। जैसे कि पिछले क्लास में मैंने बताया था, मिरर हम देखेंगे दो प्रकार के। मिरर कितने होते हैं भाई साहब? दो प्रकार के। एक जिसको हमने नाम दिया था समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण। या जिसे कहा जाता है प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर, समतल दर्पण या प्लेन मिरर। दूसरा गोली दर्पण। क्या है? गोली दर्पण, जिसे हम नाम देते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर। इस गोली दर्पण के भी दो प्रकार है। गोली दर्पण क्या है भाई साहब? दो प्रकार है। एक जिसको हम कहते हैं एक जिसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या है? उत्तल दर्पण। या जिसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। और दूसरा जिसे कहा जाता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जिसे कहा जाता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, चलिए अब देखिए, समतल दर्पण की बातें हो चुकी थी। पिछले क्लास में मैंने कहा था कि समतल दर्पण की बातें हमने कर चुके हैं कि समतल दर्पण में एक तरफ जो है समतल, एक तरफ जो है पॉलिश लगा होता था। ठीक है, एक तरफ क्या लगा था? पॉलिश लगा होता। जब किसी वस्तु को समतल दर्पण के सामने रखते हैं, ठीक है, तो उस पर जो उससे बनी जो प्रतिबिंब होती है, ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनती भाई? प्रतिबिंब कहाँ बनता था? उस पॉलिशदार दर्पण के पीछे। कहने का मतलब दर्पण के पीछे, पर्दे के पीछे या दर्पण के पीछे। इसको हमने ए डेस बी डेस नाम दिया था। ए और बी कोई वस्तु का प्रतिबिंब ए डेस बी डेस जो है पर्दे के पीछे या दर्पण के पीछे बनता था और वस्तु के बराबर बनता था। ठीक है, क्या बनता था? वस्तु के बराबर बनता था। ठीक है, तो ये चीजें मैंने बता चुका हूँ कि समतल दर्पण के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे, चलेंगे किस पर? गोली दर्पण। ठीक है, इस पर चलेंगे भाई, सब चर्चा करेंगे किस पर आज की क्लास में। पूरा जो क्लास होगा गोली दर्पण पर ही होगा। ठीक है, चलिए
तो हम किस पर बात करेंगे? गोली दर्पण। गोली दर्पण। अब गोली दर्पण से क्या समझते हैं? गोली दर्पण कहने का मतलब कोई एक गोलाकार होगा, ठीक है, ठीक है, कोई गोलाकार होगा। मान के चलिए एक गोला है। गोला समझते नहीं भाई साहब? अरे फुटबॉल की तरफ, ठीक है, फुटबॉल की तरह गोला है। गोला तो बना नहीं। चलिए, ये है क्या है? गोला है। और गोले में इसका ये है केंद्र बिंदु, ठीक है, ये गोला है और ये है इसका केंद्र बिंदु, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस गोले को हम दो भागों में तोड़ देते हैं। समझिएगा, पूरी बातें समझने पर है। हम इस गोले को क्या करते हैं भाई साहब, दो भागों में तोड़ देते हैं। और दो भागों में कहाँ से तोड़ेंगे? केंद्र से। इसका मतलब ये वाला जो केंद्र है, केंद्र से हम क्या करेंगे, इसको दो भागों में इसको, ठीक है, काट देंगे, तोड़ देंगे, जो ऐसा भी है। अब जैसे ये काटेंगे, दो भागों में, दो अलग अलग भागों में बांटेंगे, तो क्या होगा, इस तरफ का भाग एक अलग जो है दर्पण बनाएगा। इस तरफ का भाग एक अलग एक दर्पण बन गया। कहने का मतलब इसको इसको हम क्या करेंगे, इसको हमने काट दिया। तो काट दिया तो कैसा होगा, ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये इस प्रकार से होगा, ये इस प्रकार से कट स्ट्रक्चर होगा। और यहाँ पर जो कटान बिंदु, कहने का मतलब है, इमेज करिए कि ये जो है, ये क्या है, डॉट है, ठीक है। खैर इसको हटा देते हैं, बात की बात हम बाद में करेंगे इसकी। तो ये कटा वाला भाग ये है, ठीक है। इधर की बात करें तो इसको हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ, इसको इस प्रकार से, ये हो जाएगा ये कटा वाला भाग, ये चलो बन गया, ठीक है। तो इनको 20 से काटने पर, ये 20 से डिवाइड करने पर, ये लेफ्ट वाला भाग इस प्रकार से बनेगा, राइट वाला भाग इस प्रकार से बनेगा। जाहिर सी बात है, ठीक है, कोई ज्यादा लॉजिक लगाने की बात ही नहीं। अब क्या करेंगे, यदि हम जो इस राउंड शेप, ये लेफ्ट साइड वाला है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरफ मैं क्या कर देता हूँ, पॉलिश कर देता हूँ इस तरफ। खासकर मैंने कहा था कि सिल्वर से ज्यादा जो है पॉलिश, जो है पॉलिशिंग किया जाता है। इसको लेप लगा देते हैं, ठीक है, सिल्वर के जो है लेप लगाते हैं, पॉलिश कर देते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इधर से पॉलिश कर देते हैं। किस तरफ से? इसके बाहरी एरिया, ठीक है, जो राइट साइड में कटा भाग है, उसके बाहरी एरिया को हम क्या करेंगे, पॉलिश कर देंगे। अब ऐसी स्थिति में ये वाला जो दर्पण है, जो बना है, इसी दर्पण को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। क्या है? इसी दर्पण को हम क्या कहते हैं भाई, उत्तल दर्पण कहते हैं। और ये राइट साइड वाला भाग, इसको कहते हैं अवतल दर्पण। समझ में आया? ठीक है, चलिए। ये वाला भाग जहां पर अंदर पॉलिश है, अगर आपसे पूछा जाए उत्तल दर्पण क्या है, ठीक है, तो जो अंदर पॉलिशदार भाग होता है, ठीक है, किसी भी दर्पण का एक भाग तो पॉलिश होगा। दर्पण कहने का मतलब एक भाग पॉलिश होगा और दूसरा परातक पृष्ठ होगा। तो जो जो अंदर का भाग पॉलिशदार भाग होता है और बाहर का भाग जो परावर्तक पृष्ठ होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, सॉरी उत्तल दर्पण कहते हैं। और जो बाहर का भाग जो पॉलिशदार होता है, अंदर का भाग जो है परावर्तक पृष्ठ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण के। सीधी और सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसी गोले को, गोले का भाग देखिए, ये दोनों दर्पण क्या है, गोले का भाग है। जब दोनों दर्पण गोले का भाग है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो सी जो जो केंद्र होगा, ठीक है, जो क्या होगा,
जो केंद्र होगा, सेंटर होगा, वो भी इसी का भाग होगा, गोले का ही भाग है। दोनों पर जो सेंटर लगा होगा, हम बात करेंगे इसके बाद, दोनों पर जो सेंटर लगा होगा वो भी क्या है, वो भी किसका भाग है, उसी इसी गोले का केंद्रक है, उसी गोले का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, जाहिर सी बात है। तो बस मैं इतना बता रहा हूँ कि ये है उत्तल जो है दर्पण, ये है अवतल दर्पण। चलिए, कहानी। अब दूसरी हम बातें करते हैं, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, ठीक है, इन पर कुछ कुछ चीजें जो है इन पर देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर वक्रता त्रिज्या क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, सेंटर पॉइंट क्या है, फोकस क्या है, ठीक है, पोल क्या है या ध्रुव क्या है। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तब तक आप आगे नहीं समझ सकते। आगे कहने का मतलब है कि जब कोई वस्तु रखेगी वहां से रेज निकलेगी, और वो जब जब मुख्य अक्ष से होकर जाएगी, जब फोकस से होकर जाएगी, जब सी से होकर जाएगी, ठीक है, तब वो किस प्रकार से कार्य करेगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके पहले हम क्या करेंगे, नियम को पहले पढ़ेंगे। ठीक है, इसके इसके गोली दर्पण में जो है एक तो नियम पढ़ेंगे, और दूसरा इसके जो है पॉइंट को हम जो है डिफाइन करेंगे, कौन कौन सा चीज कहाँ पर है। ठीक है, चलिए चलते हैं। मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये है आपका इस तरफ है आपका उत्तल, इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, इसकी जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा मैं आगे इसको बढ़ा देता हूँ। देखिए भाई, एक एक चीज को हम यहाँ पर जो है बातें करेंगे, एक एक चीज पर चर्चा करेंगे, कोई भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए और नहीं छूटेगा। यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ, इस लाइन के बारे में बताऊंगा बाद में, मिडिल में होना चाहिए, थोड़ा नीचे आगे हो गया है। यहाँ से भी एक लाइन खींच देता हूँ। चलिए, ठीक है, ये है आपका उत्तल उत्तल दर्पण, ये है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए, चलिए ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये है आपका सी, ठीक है, ये है आपका सी, इसको मैं सी लिख देता हूं। यहां से यहां तक की दूरी, ये वाला पोर्शन आपका है क्या है, पी, इसको मैं मानता हूं पी। तो यहाँ पर भी यही होगा, ये है आपका सी, यहाँ पर है आपका पी। ठीक है, और यहां से यहां तक की जो दूरी है, ठीक है, इसको हम मानते हैं क्या है, इसको मानते हैं आर। क्या मानते हैं भाई साहब, आर। तो यहाँ पर भी आर है, तो यहाँ पर भी आर है। अब देखिए, पहले हम बात करेंगे वक्रता केंद्र की। ठीक है, एक एक चीज हम बात करेंगे। एक तो होता है वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र जो डिनोट करते हैं वो किससे डिनोट करते हैं, वो सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट किए थे हम किए हैं सी से। ठीक है, तो वक्रता केंद्र के बारे में क्या चीज है, वक्रता केंद्र क्या होता है। देखिए, मैंने कहा जो पहले गोला मैं देखा मैंने बनाया,
इस गोले में जो केंद्र बिंदु है, जो केंद्र सेंटर पॉइंट है, ठीक है, इसी सेंटर पॉइंट से हमने क्या किया, दो भागों में विभाजित किया, जिसमें से एक उत्तल दर्पण बना, दूसरा अवतल दर्पण बना। तो जिस भाग को विभाजित किए, ठीक है, तो वो जो भाग कटा है, तो यहाँ पर सेंटर पॉइंट है। तो वक्रता केंद्र कहने का मतलब है, वक्रता केंद्र, ठीक है, किसी गोले का, ठीक है, किसी गोले का केंद्र है जो उस गोले का भाग है। समझ रहे मेरी बातें? कहने का मतलब किसी न किसी गोले को अगर हम काटे हैं तो उत्तल दर्पण बना है, अवतल दर्पण बना है, तो उसी गोले का जो सेंटर पॉइंट है, जो यहाँ पर वक्रता केंद्र कहलाता है। तो जाहिर सी बात है, वही जो है नॉर्मल सी बातें हैं। वक्रता केंद्र कहने का मतलब है, ठीक है, दर्पण जिस गोले का भाग है उसका क्या कहलाता है, वो उसका वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, दर्पण जिस गोले का भाग है, जिस गोले का भाग है, वह उसका क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। तो वो उसका सेंटर पॉइंट, इसका भी सेंटर पॉइंट हो गया, और उसी को यहां पर हमने नाम देते हैं वक्रता केंद्र। एक दूसरा नाम आता है जिसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, अब वक्रता त्रिज्या क्या है भाई? वक्रता त्रिज्या जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? आर से। अब देखिए, अगर आप कहीं मैथ्स वगैरह पढ़े होंगे या कहीं जो है कुछ जो है गोला अगर कहीं पढ़े होंगे, अरे मैथ्स में पढ़ते हैं गोला वगैरह कुछ भी, ठीक है, कहीं ना कहीं, तो आप जानते हैं, आप देखे हैं कि देखिए ये गोला होता है, ठीक है, ये सर्कल होता है, कोई भी सर्कल, ठीक है, अगर किसी सर्कल की बात करें, कोई भी सर्कल होता है, उस सर्कल में आप देखते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये तो पूरा का पूरा क्या कहलाता है, ठीक है, रेडियस कहला, ये रेडियस है, ठीक है, ये क्या है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है, कहने का मतलब त्रिज्या कहलाता है। व्यास का आधा भाग, आधा क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है भाई साहब? त्रिज्या कहलाता है। तो यहाँ पर जो गोले का त्रिज्या है, गोले का एक सर्कल का जो है, जाहिर सी बात है त्रिज्या होगा, रेडियस होगा। तो उस गोले का रेडियस, उस गोले का दर्पण के जिस गोले का जो है भाग होता है, उस गोले का त्रिज्या होता है, वही यहाँ पर इसका क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या होता है। ठीक है, तो वहां भी सेंटर पॉइंट था, तो हमने उत्तल दर्पण अवतल दर्पण भी बना दिया। गोले में सर्कल में भी सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ पर भी हमने क्या बना दिया भाई, यहाँ पर भी हमने बना दिया त्रिज्या। ठीक है, क्या है, त्रिज्या। चलिए, तो क्या बोलेंगे, दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोले का भाग होता है, वह उसका वक्रता त्रिज्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है। डेफिनेशन में भले इधर उधर हुआ, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि त्रिज्या वही है जो सर्कल में है। ठीक है, ज्यादा जो है सोचने की जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट हम बात करेंगे मुख्य अक्ष। ठीक है, क्या है, मुख्य अक्ष। ठीक है, क्या है, मुख्य अक्ष। चलिए, मेन एक्सिस क्या कहा जाता है, मेन एक्सिस या मुख्य अक्ष, इसको कहा जाता है मेन एक्सिस। चलिए, मुख्य अक्ष की बात की जाए तो मुख्य अक्ष क्या है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये जो रेड वाली लाइन में बनाया हूं, ये जो लाइन देख रहे हैं, और ये लाइन गुजरती है, ये है पोल। ठीक है, तो मुख्य अक्ष किसको कहा जाता है, वह लाइन जो पोल, ठीक है, सेंटर से होकर गुजरती, कहने का मतलब पोल और सेंटर को मिलाते हुए गुजरती है। ठीक है, वह लाइन, ठीक है, सेंटर और पोल को मिलाते हुए गुजरती, जाहिर सी बात है। ठीक है, ये वाला जो लाइन है, ये किसको, पोल और सेंटर सी,
वक्रता केंद्र। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, ध्रुव, जिसको जो है हमने नाम दिया P, ध्रुव P एवं वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये हो गया चौथे नंबर की बातें, तीसरे नंबर की बातें। चौथे नंबर की बातें इसी को कर लेते हैं। ध्रुव क्या होता है, ध्रुव या जिसको डिनोट करते हैं P से, ठीक है। तो किसी भी गोले का जो पोल वाला भाग होता है, ठीक है, दर्पण के जो है गोले का पोल वाला भाग होता है, इसको काटेंगे तो जो दर्पण की जो है जो पोल वाला भाग है, पोल समझते ना, ध्रुव, ठीक है। चलिए, दर्पण का मध्य बिंदु बोल सकते हैं इसको, दर्पण के मध्य बिंदु क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। जैसे यहाँ पर ये वाला जो है आपका पोल है, इधर पोल समझते हैं ना, ये जैसे हम वर्ल्ड की जियोग्राफी पढ़ते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है, इस प्रकार से पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो क्या कहलाता है, पोल। तो यही पोल है जो इस प्रकार जो अंतिम छोर में रहता है वो क्या कहलाता है, पोल। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल पढ़ते हैं ना, ठीक है, वैसी टाइप का यहाँ पर जो है क्या है भाई साहब, पोल। तो पोल कौन हुआ है, ये है आपका पोल P, यहाँ पर भी आपका है पोल P। तो सभी चीज हो गया, वक्रता केंद्र समझ गए कौन होता है, जो गोले का केंद्र होता है, इसको काट दिए तो यही जो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में वही केंद्र यहाँ पर वक्रता केंद्र कहलाता है। इस सर्कल या गोले में जो त्रिज्या होती है उसको अगर, ठीक है, उस गोले को काट देते हैं तो यहाँ पर उसी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और मुख्य तो जानते हैं, एक लाइन बनी हुई है, एक रेखा बनी है, ठीक है, जो पोल और सेंटर को जो है जोड़ती हुई जाती है, मिलाते हुई जाती है, ठीक है। तो तीनों समझ आया, चौथा भी समझ आया है। पांचवा और अंतिम और महत्वपूर्ण भी है, पांचवा जो है अंतिम भी है, महत्वपूर्ण भी है। चलिए, उसका हम बोलते हैं फोकस। फोकस जिसको डिनोट करते हैं किससे, एफ से। किससे डिनोट करते हैं भाई साहब, फोकस को हम डिनोट करते हैं एफ से। अब यहाँ मैं लिखा नहीं हूँ, यहाँ पर है क्या है, फोकस। मैं इसको लिख ही देता हूँ, ठीक है, क्या है, इसको लिख ही देता हूँ, ये याद रखिए। चलिए, फोकस आपका ये वाला है सी, यहां पर एक डॉट बना देता हूं, ये जो ब्लैक डॉट है, यहां पर एक डॉट बना देता हूं, ये वाला जो क्या कहलाता है, ये कहलाता है एफ, ठीक है। यहां पर भी मैंने क्या किया, इसको थोड़ा से हटा दिया थोड़ी देर के लिए, इसको मैंने क्या किया, ऊपर ही लिख देता हूं, ये है सी और यहां पर है आपका एफ, ठीक है। और इनके बीच या पोल और यहाँ के बीच की जो दूरी है, ठीक है, अरे रेडियस समझते ना भाई साहब, यहां से यहां तक, कहां से कहां तक, पोल से लेकर यहां तक की जो दूरी है, यही क्या कहलाती है, यही क्या कहलाती, आर कहलाती है। यहां पर भी यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, आर कहलाएंगे, रेडियस, वक्रता त्रिज्या हम। तो देखिए, फोकस कहने का मतलब है पोल और वक्रता जो है केंद्र के बीच की दूरी, ठीक है, पोल और वक्रता केंद्र के बीच में जो स्थित है उसको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। चलिए, और इसको डेफिनेशन के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं कि मुख्य अक्ष से, मुख्य अक्ष से आने वाली, ठीक है, आने वाली, आने वाली समान समानांतर किरणें, ठीक है, समानांतर किरणें मुख्य अक्ष से
आने वाली समानांतर किरणें परावर्तित होने के बाद, परावर्तित होने के बाद, होने के बाद जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर परावर्तित होने के बाद, जिस बिंदु पर ठीक है, जिस बिंदु पर काटती है, काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, या काटती या मिलती, काटती या मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, तो उसे, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे फोकस कहते हैं, फोकस कहते हैं। बोलेंगे सर ये तो बहुत लंबा चौड़ा है, आपने जो डेफिनेशन दिया ये बहुत लंबा चौड़ा है। ठीक है, आपने तो एक लाइन में बोल दिया कि इनकी इनके बीच की दूरी जो है पोल और सेंटर के बीच की जो है बीच वाला जो पॉइंट उसको फोकस कहते हैं, लेकिन ये तो जो है बहुत लंबा जो है आपने डेफिनेशन दे दिया कि मुख्य अक्ष से आने वाली समानांतर किरणें परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर टक जो है काटती है, जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर मिलती है ऐसा प्रतीत होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। लेकिन आपने तो सिंपल कहा, यहाँ पर तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया, तो उसके लिए भी है। ठीक है, इस पूरे का मतलब मैं यहां समझाता हूं। देखिए मैंने क्या कहा, यहां पर भी मैं बना देता हूं। ये है उत्तल दर्पण या उत्तल दर्पण, थोड़ा नीचे बना देता हूं सब। ये आपका मान के चलिए, ये है उत्तल दर्पण, ये है आपका अवतल दर्पण। यहां पर है, इधर लगा हुआ है पॉलिश, जैसे कि मैंने बताया इधर क्या लगा हुआ है, पॉलिश लगा हुआ है इस दर्पण में, इस दर्पण की इस तरफ पॉलिश है। ठीक है, इस दर्पण की क्या है, इस तरफ पॉलिश है। ये है, यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो स्थान है ये है सी, मैंने कहा ये वाला स्थान है आपका एफ, ये है आपका पी, यहाँ पर भी मैं वही बना देता हूँ, ये है आपका क्या है, ये आपका सी, यहाँ पर बीच में एफ, यहाँ पर पी। ठीक है, अब देखिए जो डेफिनेशन का मतलब देखिए। ठीक है, यहाँ पर मुख्य अक्ष से आने वाली समांतर किरणें परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर टकराती है, देखिए हम बात करेंगे इसके बाद हम बात करेंगे नियम के बारे में। इसके दर्पण का नियम होता है और उसी दर्पण के नियम से ही जितनी चीजें आगे देखेंगे वही फल होगा। अगर कोई किरणें, देखिए अगर कोई प्रकाश किरणें, मान के चलिए मैं इसको जो ब्लू कलर में था, अगर कोई प्रकाश किरणें ठीक है इस तरफ से आ रही है, अगर कोई प्रकाश किरणें ठीक है इस तरफ से आ रही है, समझिएगा, तो ये किसके समानांतर हो गया भाई साहब, ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो गए। ठीक है, कोई वस्तु रखे हमने, मान के चलिए ए नाम का कोई वस्तु है और वहां से प्रकाश किरणें चलकर कहां पर टकराती है, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ में टकराएगी, बाहर तो नहीं जाएगा। इसमें जो परावर्तक पृष्ठ है वहीं पर टकराएगी, वहां पर टकराने के बाद याद रखिए, टकराने के बाद ये क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर काटती है, याद रखिए हमेशा जब भी पैरेलल जाएगा, किरणें जब भी पैरेलल जाएगी किसके, किसमें भाई, किसमें, हम किसकी बात कर रहे हैं, गोली दर्पण में, हम किसकी बात कर रहे हैं, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में। जब भी किरणें समांतर जाएगी, जब भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ये है मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष के समांतर जब भी किरणें जाएगी वो हमेशा 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 याद रखिए, वो टकराने के बाद परिवर्तित होने के बाद जिस स्थान से गुजरती है, जिस स्थान से गुजरती है उसको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, या गुजरती हुई प्रतीत होती है। अब प्रतीत कैसे होगी भाई साहब, प्रतीत कैसे होगी, देखिए यहां से किरणें आएगी, यहां से किरणें आएगी, कहां से, यहां से किरणें आएगी और जाकर परावर्तक पृष्ठ में टकराएगी। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ में यहां से किरणें चलेगी और परावर्तक पृष्ठ में टकराएगी, और टकराने के बाद देखिए
टकराने के बाद मैंने क्या कहा कि वो फोकस से होकर गुजरेगी, कहने का मतलब जिस बिंदु से होकर गुजरेगी उसी को हम फोकस कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये जो है उत्तल दर्पण है, ये है आपका उत्तल दर्पण और ये है आपका अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में ये रियल होता है, रियल कहने का मतलब एक्चुअल में ये वास्तविक रूप से टकराती है। अवतल दर्पण में क्या है, पूरे वास्तविक रूप से जो है क्या है, वास्तविक रूप से काटती है या मिलती है, ठीक है। यहाँ पर प्रतीत होती है। अब प्रतीत कैसे होती है, प्रतीत होती है और प्रतीत कैसे होगी भाई साहब, जब देखिए ये यहाँ से टकराएगी, तो टकराने के बाद देखिए इसको जाना चाहिए था कहाँ पर, फोकस से, तो जाएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन ये किधर मुड़ जाएगी, ये इस तरफ कहीं और जो है इस तरफ मुड़ जाएगा। क्यों क्यों मुड़ जाएगा, ये हम इसको इधर जो है उसको इधर लेके जाए। अब इसको मैं पीछे लाऊं, पीछे कहने का मतलब इस तरफ, तो पीछे लाऊं तो कहाँ काटेगा, ये पीछे लाऊं तो ये फोकस पर काटेगा, एफ पर काटेगा या किसी बिंदु पर काटेगा, उसी को हम फोकस करते हैं। यहाँ प्रतीत होती है, और प्रतीत होती है मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पर्दे के पीछे है और पर्दे के पीछे हम देख नहीं सकते। ये पॉलिश लगा हुआ है इसके पीछे, ये पॉलिश लगा हुआ है और पॉलिश लगा हुआ है, और यहाँ पर मैं बात करूं कि यहाँ कोई इमेज बन रहा है, यहाँ कुछ बन रहा है, ठीक है। तो क्या देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे ना। तो इसीलिए यहाँ मैंने क्या कहा, एक शब्द लिखा, प्रतीत होती है, कि कोई भी जो है किरणें समानांतर होकर गुजरती है, किसके, मुख्य अक्ष के समानांतर होकर गुजरती है, और वो परावर्तक पृष्ठ से परिवर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर काटती है या मिलती है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो यही है आपका क्या है, फोकस। तो जो लाइन में लिखा हूं, ये देखिए बुक की ये लैंग्वेज है, हालांकि ये जो है जो लाइन में लिखा हूं वो बुक से ही लिया है, ऐसा नहीं कि कहीं और से बुक से लिया है। लेकिन बुक में ये नहीं समझाया कि ऐसा वो डायग्राम वगैरह, ठीक है। आपको ये लाइन दे दी, आपको रटने के लिए बोल दिया जाएगा। खैर इसकी जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी। हालांकि आप जो है जो वनडे एग्जाम देंगे, हालांकि आप जो है कंपटीशन एग्जाम देंगे, ये खासकर 11th 12th में ज्यादातर मायने रखता है। लेकिन ये है कि जब तक अंदर की बात जो है एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ेंगे तब तक बाकी चीजें समझ नहीं आता। अगर मैं फोकस को नहीं बताता, सबसे मेन यहाँ पर जो चीजें होने वाली हैं आगे चलकर, तो फोकस में बहुत ज्यादा जो है क्या होता है, अगर ये नहीं पढ़े तो दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो फोकस भी जाना चाहिए और जानने के लिए पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है, ठीक है। इसीलिए कई देखिए इंस्टीट्यूट में क्या किया जाता है, ठीक है, प्री का मेंस कर पूरा पहले मेंस पढ़ाते हैं, मेंस पूरा खत्म हो जाता है तो प्री तो आसान हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि एकदम ऐसे ही लेवल है, पूरा एक एक चीज मैं लिख लिख के एक एक चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये है ऐसी स्थिति, ठीक है। चलिए इसको मैं, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में प्रतीत होती है भाई साहब कि ये फोकस से होकर गुजर रही, मतलब एक लाइन होकर गुजर रही, यहाँ पर एक्चुअल में ये वास्तविक रूप से मिलती है बिंदु, और उसी को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो समझ में आ गया। मैं नॉर्मल ही बोला था यहाँ पर कि बीच में पोल और जो सेंटर पॉइंट है इसके बीच को फोकस कहते हैं, सीधी सी बात खत्म हो जाती। लेकिन ये चीज मैं बताना चाहता कि रे जब समांतर होती है तो टकराने के बाद कहाँ से होकर गुजरती, तो याद रखिए हमेशा फोकस से होकर गुजरती, ये भी याद रखिए। और यही हमारा नियम कहता है, हमारा नियम देखिए, दर्पण के 3 नियम मैं बताऊंगा इसके बाद, और उसी नियम से आगे हम जो है चीजें समझेंगे, ठीक है। हम बात करें तो दर्पण के नियम, तो सबके नियम सुने भाई, ये दर्पण का भी नियम होता है, सबका नियम होता है, ठीक है। चलिए, दर्पण का पहला नियम, ठीक है। चलिए, पहला नियम वही है जो मैं इसके पहले बताया,
ठीक है, इसके पहले जो बताया है यही वाला आपका पहला नियम है। पहला नियम ये है कि कोई प्रकाश किरण, पूरा लिख देता हूँ, कोई प्रकाश किरण, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर होकर गुजरती है, होकर गुजरती है, तो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर, तो परावर्तक, तो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ से टकराकर क्या होता है, फोकस से गुजरती हुई, ठीक है, फोकस से, फोकस ए, फोकस से गुजरती है, गुजरती या गुजरती हुई प्रतीत होती है। मैं दो वर्ड लिखा यहाँ पर, गुजरती या गुजरती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, होती है। तो मैंने क्या कहा, प्रतीत किसमें होगा भाई साहब, प्रतीत किसमें होगा, आपके उत्तल लेंस में। जैसे कि मान के चलिए ये है, मैं छोटा सा यहाँ बना देता हूँ, ये है उसी को, ठीक है, ये अब आपका लाइन है, ये लाइन है, ठीक है। अब तो एकदम फटाफट समझ गए होंगे, ये आपका सी है, ये आपका एफ है, ये पूरा आर है, ये पी है, ठीक है, ये आपका सी है, ये एफ है, ये पी है, ये पूरा आर है, ठीक है। जब जब किरणें, इधर पॉलिश लगा हुआ है इस तरफ, इधर आपका क्या है, पॉलिशदार है, इधर भी आपका पॉलिशदार है, ठीक है। तो जब किरणें इस प्रकार से निकलेगी, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर क्या होगा, इधर मुड़ जाएगी और ये प्रतीत होता है कहाँ, उत्तल लेंस में आपका प्रतीत होता है। लेकिन अवतल लेंस में एक्चुअल में ये क्या होता है, ये गुजरता है कहाँ से, आपके किससे भाई साहब, फोकस से होकर गुजरती है। तो पहला नियम ये बोलता है, जब किरणें समांतर होगी और टकराएगी, किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, क्योंकि ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर होगी और टकराएगी, टकराने के बाद हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी। ये पहला नियम है इसके दर्पण का। चलिए नियम नंबर 2, दूसरा नियम, दूसरा नियम बोलता है, ठीक है, चलिए बस इसका अपोजिट है दूसरा नियम। दूसरा नियम बोलता है कि कोई भी प्रकाश किरण, ठीक है, कोई भी प्रकाश किरण यदि फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है, कोई भी प्रकाश किरण यदि फोकस से होकर गुजरती है और परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी, तो टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी और ऐसा प्रतीत भी होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या कहा, पूरा लिख लेता हूं, कोई प्रकाश किरण, कोई प्रकाश किरण, ठीक है, फोकस से होकर गुजरती है, तो परावर्तक पृष्ठ से, परावर्तक पृष्ठ से टकराकर या परावर्तित होकर, ठीक है, परिवर्तित होकर मुख्य अक्ष से, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, या गुजरती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। कैसे भाई साहब, तो जैसे बस यही है, ठीक है, जैसे कि मैंने ये वाला यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, ये बना दिया दो, ये आपका जो है क्या है, परावर्तक पृष्ठ, ये वो पॉलिशदार पृष्ठ, ठीक है, इस तरफ, और इसको इस तरफ ये बना दिया, ठीक है। यहाँ पर है आपका जो है ये सी है, ठीक है, सी है, एफ है, मैं ब्लैक में लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर है क्या,
ये एफ है, फोकस है, ये सी है, यहाँ पर भी ये क्या है, ये सी है, ये एफ है, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब है कोई भी किरण, ठीक है, कोई भी प्रकाश किरण, कोई भी प्रकाश किरण जब फोकस से होकर गुजरेगी, कहने का मतलब यहाँ से गुजरेगी, यहाँ से फोकस से होकर गुजरेगी, तो ये टकराएगी किससे, इसी परावर्तक पृष्ठ से, ठीक है। और टकराने के बाद, ये टकराने के बाद क्या बोला है कि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, कहने का मतलब टकराने के बाद ये किधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी वापस। तो जैसा ये पहले मुख्य अक्ष से जब होकर गुजरती थी, तब टकराने के बाद ये फोकस से होकर गुजर जाती थी, परावर्तित होने के बाद जब ये फोकस से होकर गुजरती है और परावर्तित होने के बाद फिर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो बस वाइस वर्सा है, ठीक है। जस्ट अपोजिट कर दीजिए, और यहाँ पर प्रतीत होती है, प्रतीत क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से अगर मान के चलिए, यहाँ से ये क्या है, फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। जब फोकस से होकर इस प्रकार से गुजरेगी, तो इधर तो, ठीक है, इधर तो दिखेगा नहीं मुझे, इस तरफ देव जो है, अगर फोकस से इस प्रकार से होकर गुजरेगी तो इधर पीछे तो दिखेगा नहीं भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतीत होती है ऐसा कि ये समांतर हो रहा है, ऐसा प्रतीत होती है, बस इतने ही याद रखिए, ठीक है। ये फोकस से गुजरती है, तो ये टकराने के बाद इसकी और जो है किसकी होती है, इसके पैरेलल होती है, लेकिन यहाँ पर प्रतीत होती है, ये याद आप रखेंगे। तो दो चीज है, जब मुख्य अक्ष समांतर जो गुजरेगी तो फोकस से गुजरेगी, टकराने के बाद जब फोकस से गुजरेगी तो परतन होने के बाद मुख्य अक्ष समांतर होगी, ये दोनों चीजें आप याद रखिए, ठीक है। चलिए, तीसरी पॉइंट, तीसरा तीसरा है जब कोई प्रकाश किरण, तीसरा नियम है, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण सी से होकर गुजरती है, सी वक्रता केंद्र, प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है, तो परावर्तित होने के बाद, परावर्तित होने के बाद वह, ठीक है, उसी दिशा में लौट जाती है, उसी दिशा में वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है, लौट जाती है, या लौट जाती हुई प्रतीत होती है, लौट जाती हुई, आती हुई, ठीक है, लौट जाती हुई प्रतीत होती है, क्या होती है, प्रतीत होती है, ठीक है। तो देखिए यहां पर ऐसा है कि मैंने ये बना लिया, ठीक है, मैंने इधर भी जो है बना लिया, थोड़ा अच्छा बन गया, ठीक है। ये है आपका, फिर वही बना लेता हूं जल्दी जल्दी, चलिए, ये है आपका मुख्य अक्ष, ये भी है आपका मुख्य अक्ष, ठीक है। यहाँ पर है आपका सी, ये है आपका क्या है भाई साहब, सी, ये है आपका एफ, ये है आपका पी, यहाँ से यहाँ तक है आपका आर, वहां पर भी यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है आपका सी, ये है आपका पी, ये सॉरी, ये है आपका जो है एफ, क्या है, एफ, और यहाँ पर है पी, ये पूरा का पूरा आपका है आर रेडियस। मैंने क्या कहा, जब जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण कहां से होकर गुजरती है, सी से होकर गुजरती है, और जब परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, ठीक है, जब परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, सी से होकर गुजरती है, तो वापस ये इसी दिशा में वापस चली जाती है। समझ रहे हैं मेरी बातें, दोनों तरफ एरो लगाया हूं, कहने का मतलब है कि
जिस तरफ ये जा रही है सी से जब टकराएगी तो टकराने के बाद ये वापस अपने दिशा में लौट जाती है एकदम अवतल दर्पण। लेकिन यहाँ लौटते हुए या टकराते हुए या काटते हुए प्रतीत होती है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि ऐसी स्थिति में जब यहां से गुजरेगी, ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रतीत होती है क्योंकि बाहर है भाई साहब, बाहर है कि जहां से आएगी वहां से पीछे जाएगी, लेकिन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ बड़ी दिक्कत होती है, यहाँ पर बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ पर दिखाई नहीं देता। इसलिए हमेशा हर बीच में ये प्रतीत वाला जो है वर्ड लिखता हूँ कि ऐसा प्रतीत होती है, हम मानते हैं एक्चुअल में। ठीक है, ऐसा हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, ऐसा एक्चुअल में नहीं होता, लेकिन ऐसा प्रतीत होती कि ऐसा होता है कि यहाँ से भी सी में जब टकराती तो वापस अपनी ही दिशा में जाती है। ठीक है, तो ये तीन ऐसे नियम है जिसका पालन दर्पण करता है, और दर्पण के इसी नियम से हम बनने वाले जो प्रतिबिंब है, ठीक है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण है, इन पर जो बनने वाली प्रतिबिंब है उसका हम व्याख्या करेंगे। ठीक है, चलिए तो बात करेंगे आगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा ब्रेक चाहिए, 2 मिनट। ठीक है, बोल बोल के मैं भी थक जाता हूँ यार, 2 मिनट थोड़ा रेस्ट चाहिए, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं।
चलिए, फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आगे की बात करते हैं, आगे हम स्टार्ट करते हैं, इसकी बातें करेंगे। अब जो दोनों दर्पण हैं, ये है उत्तल, ठीक है, ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल। ये दोनों दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए कंडीशंस जो अवतल दर्पण की ज्यादा है, कहने का मतलब बहुत सारे कंडीशंस में ये अप्लाई होते हैं, बनते हैं। चाहे हम वस्तु को अनंत पर रखें, चाहे वस्तु को जो है सेंटर पॉइंट और अनंत के बीच रहे, चाहे वस्तु हम सेंटर पॉइंट पर रखें, चाहे वस्तु सेंटर पॉइंट और फोकस के बीच रखें, चाहे वस्तु फोकस और पी के बीच रखें। तो 5-6 जो है कंडीशंस यहाँ पर बनते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण में ऐसे कंडीशंस नहीं बनते। क्यों? क्योंकि इधर जो है आपका जो पीछा जितने भी पॉइंट आएंगे, चाहे फोकस आएगा, चाहे केंद्र आएगा, चाहे फोकस और केंद्र के बीच जो दूरी आएगी, ठीक है, इसके बीच अगर रखें तो ऐसा जो है संभव नहीं, क्योंकि इसके पीछे है। और पीछे बन रहा है, कितना बन रहा है, क्या बन रहा है, कहाँ पर रखे वस्तु यहाँ पर सिर्फ एक तो अनंत पर रख सकते हैं, और दूसरा हम यह पोल के अनंत और पोल के बीच के आसपास हम रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इधर तो जितनी भी चीजें ये पीछे हैं, पॉलिशदार के पीछे है, और इधर पॉलिशदार के आगे है, ठीक है, जहां पॉलिश लगा है, ठीक है। इसी के सामने क्या है, आपका फोकस है, सी है। तो दिक्कत है, यहाँ पर वो वस्तु रख नहीं सकते। पीछे अगर कोई वस्तु आप रखेंगे तो क्या दिखेगा? नहीं दिखेगा, जाहिर सी बात, ठीक है। पीछे वस्तु पॉलिश लगा है, ठीक है, उसके पीछे अगर वस्तु रखे तो नहीं दिखेगा। तो इसमें सिर्फ 1-2 कंडीशंस होते हैं, बहुत सारे कंडीशंस अवतल दर्पण में होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण की बातें करेंगे। तो अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की हम चर्चा करेंगे, या अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में बनने वाले क्या है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। चलिए, कंडीशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, पहली, जब वस्तु को, ठीक है, क्या करें, पहली बात है, जब वस्तु को कहां पर रखें? अनंत पर रखें, ठीक है, अनंत, इन्फिनिट, अनंत पर रखें, या अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। तो लिख देते हैं, रखें क्या? जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है। चलिए, अब बनाते हैं। अब देखिए, यह आपका अवतल दर्पण, यह आपका अवतल दर्पण, इधर किया हुआ है पॉलिश, सही बात है। इस तरफ इधर क्या है भाई साहब? पॉलिशदार है, ठीक है। चलिए, जो वस्तु अनंत पर है उधर है पॉलिशदार। ये आपका एक्सेस पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये आपका सी, यहाँ पर है आपका एफ, ये पूरा का पूरा क्या है, जो है आर है, समझते हैं, जानते हैं, ये भी है, ठीक है। ये है O। वस्तु कहाँ रखी हुई है? अनंत पर। अनंत का मतलब है कि वस्तु अब कहाँ है, कहने का मतलब अभी कहाँ है, ये है वस्तु, ये है ए, ये है बी, मैंने नाम दे दिया, ये क्या है?
कोई वस्तु रखी हुई है अनंत पर, उसको मैंने नाम दे दिया है ए और बी। ठीक है, जब अनंत पर रखी है कोई वस्तु तो वहां से लाइट आएगी। देखिए आप इमेज करिए, ठीक है, एक एक चीज सोचने वाली बात है। आप इमेज करिए जब बहुत दूर से, ठीक है, बहुत दूर से जब प्रकाश आती है, लाइट आती है, ठीक है, चाहे वो बहुत दूर से एकदम फोकस आता है तो एकदम स्ट्रेट चला जाता है, ठीक है, जानते हैं ना, एकदम स्ट्रेट जाता है। जैसे आपने कुछ जो लेजर वगैरह लाइट देखी है, ठीक है, बहुत दूर से आप मार के देखिए, ठीक है, जैसे लेजर की लाइट बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिनका फोकस एकदम बहुत दूर है, ठीक है, तो वो क्या है, जब वस्तु अनंत से होकर इनकी जो है प्रकाश होकर गुजरेगी, ठीक है, तो अनंत पे रखें वस्तु और यहाँ से रेज होकर जब गुजरेगी और गुजरने के बाद जब टकराती है, ठीक है, ये क्या है, ये जब टकराएगी तो मैंने कहा था ये नियम नंबर फर्स्ट। अब देखिए पहला नियम क्या बोलता है, ठीक है, हम सभी नियम से अप्लाई करेंगे। पहला नियम क्या बोलता है, जब जो है टकराने के बाद किससे होकर गुजरती है, किससे होकर गुजरती है, या परावर्तित होने के बाद किससे होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर भी वैसी है, इसको अच्छे से बना देता हूं। निकली हुई रे जब यहाँ से चलेगी और परावर्तित होने के बाद वो किससे होकर गुजरती है, वो गुजरती है फोकस, ठीक है, किससे होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। चलिए जितनी भी रे आएगी, और देखिए ये बात याद रखिए, जो अनंत पर जब वस्तु रखेगी तो वो रे हमेशा क्या होगा भाई साहब, वो रे हमेशा जो मुख्य अक्ष के समांतर ही जाएगी, ये भी याद रखिए। जब ये कहां से होगा, जब ये वस्तु जब अनंत से आएगी तो ये हमेशा कहीं से भी ले लीजिए, कहीं से भी लीजिए, ठीक है, जहां से भी ये इनकी रेज निकलेगी वो किससे होकर निकलेगी, वो हमेशा एफ से होकर निकलेगी, ठीक है। तो ये आ रहा है यहाँ से और ये वापस जा रहा है कहाँ से, यहाँ से, और कहाँ पर होकर गुजर रही है भाई साहब, एफ से होकर गुजर रही है। इसका मतलब देखिए यहाँ पर आपको 4 पॉइंट का जवाब देना है, ठीक है, कि प्रतिबिंब प्रतिबिंब बनेगा कहां पर बनेगा, ये आप जो है जवाब देना है, ठीक है, पहली बात है। दूसरी बात है, क्या वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा, इसका भी जवाब देना है। तीसरी बात, क्या सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा। चौथी बात, चौथी बात कि वस्तु के बराबर बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, किसकी बातें कर रहा हूं मैं, प्रतिबिंब की बात कर रहा हूं, किसकी बातें कर रहा हूं, प्रतिबिंब की। जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा, ठीक है, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा, बराबर बनेगा वस्तु के, कि वस्तु से बड़ा बनेगा कि वस्तु से छोटा बनेगा, ये 3 कंडीशन होंगे, ठीक है, बराबर, बड़ा या छोटा। तो ये 4 सवालों का जवाब आप मुझे दीजिए, ठीक है। चलिए मैं ही दे देता हूं, ठीक है। पहली बातें, पहली बातें, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये हमेशा याद रखिए, ये जितना पॉइंट ये लिखा हो ये हमेशा सभी में अप्लाई होगा, किसमें होगा भाई साहब, सभी में अप्लाई होगा प्रतिबिंब के लिए, और क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला, वस्तु यहाँ पर है, प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, ये है आपका प्रतिबिंब, ठीक है, क्या है, एफ। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब याद रखिए फोकस पर बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, जाहिर सी बात फोकस पर बनेगा, ठीक है। चलिए अब आपको दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है,
कि वस्तु, पहले बात कर लेते हैं वास्तविक है कि ये भासी है। याद रखिए ये है वास्तविक, वास्तविक क्योंकि वास्तविक रूप से हमें दिखाई दे रहा है। हमने कहा था भाई कि उत्तल दर्पण में हमें आभासी दिखाई दे रहा था कि भाई साहब वो बन रहा होगा, क्योंकि पर्दे के पीछे, दर्पण के पीछे, पॉलिशदार के पीछे है, तो पॉलिशदार के पीछे हमें दिखाई नहीं देगा, वो है आभासी। रियल मैंने बताया था, एक रियल इमेज, ठीक है, एक रियल इमेज और एक जो है इमेजिनरी इमेज, जो इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो रियल इमेज या वास्तविक जो है प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर, क्योंकि वास्तविक रूप से ऐसा दिखाई दे, अगर इसके पीछे बनता तो आभासी बनता। और याद रखिए जब भी वास्तविक होगा, जब भी वास्तविक होगा तो याद रखिए उल्टा ही बनेगा, आपका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, ये भी याद रखिए। जब भी इमेज, जब भी प्रतिबिंब क्या वास्तविक बनेगा, वो हमेशा उल्टा ही बनेगा। ये हमेशा गांठ बांध लीजिए कि वास्तविक के साथ उल्टा होगा और सीधा के साथ जो है आभासी होगा। जब आभासी बनेगा तो वो सीधा बनेगा, लेकिन जो है वास्तविक बनेगा तो हमेशा उल्टा बनेगा। ये दोनों चीजें याद रखिए, ठीक है। चौथी बात है, वस्तु के क्या बराबर बन रहा है, क्योंकि वस्तु इतना बड़ा वस्तु है, ठीक है, 8 और ये है आपका जो है ये, तो क्या वस्तु के बराबर बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है या वस्तु से छोटा बन रहा है। याद रखिए वस्तु से छोटा बन रहा है बिंदु आकार का। आप यहाँ पर लिख सकते हो वस्तु से छोटा इसका बिंदु आकार, बिंदु आकार, ठीक है। बिंदु आकार का कहने का एकदम छोटा सा डॉट, ठीक है, एकदम छोटा सा डॉट बिंदु आकार। तो यही क्वेश्चन में आपसे क्या है पूछे जाते हैं, ठीक है, कि निम्नलिखित में से अवतल दर्पण फिर बनने वाले प्रतिबिंब में निम्नलिखित में से जब वो वस्तु जब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आपको दे दिया जाएगा फोकस पर बनेगा, वस्तु सी पर बनेगा, वस्तु सी और फोकस के बीच बनेगा, वस्तु सी और एफ के बीच बनेगा, या इनमें से कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में। तो यदि ये चीजें आपका क्लियर होगा, ऐसा जो है पूरी चीजें क्लियर होगा, तो ये जो है ऑटोमेटिक, देखिए बुक में दिया हुआ है, आप देखेंगे तो एक चार्ट बना हुआ है बुक में। बुक में आप चार्ट देखेंगे, कोई भी बुक में, साइंस की कोई भी जो है, फिजिक्स के कोई भी राइटर की बुक में आप देखेंगे, ठीक है, एक चार्ट बना होगा कि वस्तु अनंत पर रखी गई है, वस्तु जो है अनंत और सी के बीच रखी गई है, वस्तु एफ और सी के बीच रखी गई है, वस्तु यहाँ पर रखी गई है, फलाना ढिकाना जो भी है, तो उसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, वो सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, आभासी बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, ये पूरा एक चार्ट में दर्शाया है। और उसी चार्ट को आप क्या करते हैं, याद करते हैं कि यहाँ पर रखी तो ये होगा भाई साहब, ये होगा, ये होगा, ये लिखा है तो ये होगा, ठीक है। लेकिन याद रखिए, याद करेंगे जाहिर सी बात, चल ठीक है, लेकिन उसको समझिए एक बार कि कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, आखिर कारण क्या है। तो कारण क्या है, यही है कारण, जैसे ऐसे स्थिति है, जैसे ठीक है, ये तीनों जो है रूल जो भी फॉलो करेगी, ठीक है, वही रूल से ये चलेगा। क्लियर है बातें, पहला कंडीशंस जो है, पहला कंडीशन की बातें क्लियर है, ठीक है, चलिए कंडीशन नंबर 1 फर्स्ट हो गया। कंडीशन नंबर दूसरा, सेकेंड, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी, ठीक है, जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। अब ये कैसा है, ठीक है, देखिए ये है मेरा आपका अवतल दर्पण, ठीक है, उसको मैं, ये है आपका अवतल दर्पण, थोड़ा तिरछा हो जा है, ये हल्का गोली है, चलिए ठीक है। इधर किया हुआ है पॉलिश, मैं बार बार इसी को लिख रहा हूँ भाई साहब, इसी को ही बनाऊंगा,
जितने भी कंडीशन आएगा ये है आपका सी सेंटर पॉइंट, ये आपका एफ फोकस, यहां से यहां तक है आर रेडियस वक्रता जो है त्रिज्या, ये है आपका पी। ठीक है, यही देखिए। चलिए अब क्या कहा है, पहले हम रखे थे वस्तु को अनंत पर, मतलब बहुत दूर, लेकिन अब क्या रखें, अनंत और वक्रता केंद्र के जो है बीच रखें। ठीक है, कहने का मतलब है अनंत और वक्रता केंद्र, कहने का मतलब थोड़ा नजदीक ला लेते हैं। ठीक है, क्या है, थोड़ा नजदीक लाते हैं। ये इधर अनंत है, ये इंफिनिटी है, अनंत है, और ये सी है, अनंत मतलब कहीं भी बाहर। ठीक है, और सी के मध्य रखें। अब ये क्या होगा, अब ऐसी स्थिति में जब देखें, ठीक है, ऐसी स्थिति में जब हो तो क्या होता है, पहली बात है जब रेज निकलेगी, ठीक है, जब रेज निकलेगी किरण, तो अगर ये समांतर चलेगी और समांतर के बाद ये जब किससे होकर टकराएगी, किससे होकर टकराएगी, परावर्तक पृष्ठ से होकर टकराएगी। तो टकराने के बाद इसको मैं जो है लाइन चेंज करता हूँ, ब्लू लाइन में बनाता हूँ। ठीक है, जब ये रेज निकलेगी और निकलेगी और टकराने के बाद, टकराने के बाद परावर्तित होने के बाद, टकराने कहने का मतलब परावर्तित होने के बाद, परावर्तित होने के बाद ये एफ से होकर गुजरती है। ठीक है, ठीक से बन नहीं रहा है लेकिन ये एफ है। ठीक है, मैं इसको, ठीक है एफ है, टकराने के बाद किससे होकर गुजरेगी भाई साहब, एफ से होकर गुजरेगी। ठीक है, अब देखिए जब ये थोड़ा बीच में रखते हैं ना, क्योंकि मिडिल में नहीं है ना। ठीक है, थोड़ा मिडिल में रखते हैं। मैंने क्या कहा, ये टकराया और टकराने के बाद ये निकल गया। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, उसको मैं थोड़ा और नजदीक लाता हूँ क्योंकि नजदीक है ये। ठीक है, ये है ए और बी, ये और बी। अब जब देखिए जब क्या होगा, जब क्या होगा, ये पहली बात है, ये हो गए तो यहां से यहां निकलेगी, यहां से पहला रूल। दूसरा रूल क्या बोलता है, जब जब कोई किरण, ठीक है, जब कोई किरण किससे होकर गुजरती है, यह है फोकस। ठीक है, जब कोई किरण, यह है फोकस, ये जो पॉइंट है ये क्या फोकस, जब कोई किरण फोकस से होकर गुजरती है, किससे होकर गुजरेगी, ठीक है, फोकस से होकर गुजरेगी। तो जब फोकस से होकर गुजरेगी और टकराने के बाद, मतलब परावर्तित होने के बाद ये क्या हो जाता है, किसके समानांतर हो जाता है भाई साहब, ये समानांतर हो जाता है किसके, मुख्य अक्ष के। ये नियम देखे हैं, जाने हैं, सुने हैं भाई। अरे भाई मैं नियम दूसरा बताया, नियम में चलिए आप, दर्पण के नियम, दर्पण के नियम क्या बोलता है, ठीक है, जब ये फोकस से होकर गुजरती है, कोई किरण फोकस से होकर गुजरती है, तो परावर्तित होने के बाद किससे गुजर जाती है, समांतर, मुख्य के समांतर हो जाती है। तो दूसरा नियम क्या बोलता है कि जब फोकस से होकर गुजरेगी तो मुख्य अक्ष के तो हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए मुझे मिल रहा है कटान बिंदु। ठीक है, यहाँ पर दोनों के बीच क्या है, ये मिल रहा है मुझे कटान बिंदु, ये वाला और ये वाला। और यहाँ पर तो कटान बिंदु एक ही है, यहाँ पर कटान बिंदु निकालते तो कितनी भी रे निकलेगी बाहर, जितना दूर से रे निकलेगी वो सीधा डायरेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब क्या बहुत दूर का रे हम नीचे ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते ना। ठीक है, बहुत दूर का रे अगर नीचे भी लाएंगे तो बहुत नीचे ही चला जाएगा, एकदम बीच से ही नहीं काटेगा। ठीक है, आप समझते हैं इस बात को। तो इसलिए डायरेक्ट ये क्या है, समांतर भागेगी, और ये टकराने की बात, ये जितने पॉइंट यही मिल रहा है, तो यहाँ पर कटान बिंदु एक ही है, क्योंकि यहीं पर सब मिल रहे थे। यहाँ पर एक किरण यहाँ से निकलेगी, ठीक है, यहाँ से निकलेगी, यहाँ चले जाएंगे, और एक किरण, ठीक है, फोकस से निकल इधर चले जाएगी।
ठीक है, ये इधर चली जा रही है, ठीक है, कहाँ चली जा रही है भाई साहब, इधर चली जा रही है। तो मिल गया हमें कटान बिंदु, और देखिए ये कटान बिंदु मिल गया, और इसको हम यहाँ पर जो कटान बिंदु से इस चीज का जो है नाप लेते हैं, नापने कहने का मापन कर लेते हैं कटान बिंदु से इसके बीच, ठीक है, इसे मुख्य अक्ष और ये कटान बिंदु, और इसको हम मान लेते हैं, ये हो गया ए डेस, इसको मान लेते हैं बी डेस, ये मान लेते हैं ए डेस, ये बी डेस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अब मुझे क्या मिल गया, प्रतिबिंब मिल गया। इसका मतलब क्या है, अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब याद रखिए सी और एफ के बीच बन रहा है, प्रतिबिंब सी एंड एफ के बीच बनेगा। कहने का मतलब है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच क्या बन रहा है, हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। अब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, क्या वास्तविक बन रहा है कि जो है आभासी बन रहा है, तो वास्तविक ही बनेगा भाई साहब, ठीक है। प्रतिबिंब क्या है, सामने दिखा है तो वास्तविक बनेगा, और जब मैंने कहा जब वास्तविक बनता है तो हमेशा क्या बनता है, उल्टा ही बनता है, हमेशा क्या बनता है, उल्टा ही बना है। तो अब देखिए वस्तु के बराबर बनेगा कि बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, याद रखिए वस्तु से छोटा बनेगा, प्रतिबिंब जो है क्या है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वहां पर बिंदु आकार का बना था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा छोटा बना है, ठीक है, किससे, इस वस्तु से, ठीक है। तो ये है आपका, इधर मैं मिला देता हूँ, इधर अनंत है, ठीक, अनंत और सी के बीच अगर रखी गई हो तो कंडीशंस में ऐसे में क्या क्या चीजें हो, प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा, ठीक है, और जो है वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, ये याद रखिए, ठीक है। चलिए चलिए अब बात करते हैं, ये कंडीशन नंबर 2 हो गए। अब कंडीशन नंबर हम बात करते हैं 3 पे, ठीक है, कंडीशन नंबर 3। अब कंडीशन नंबर 3 अब कहाँ होगा भाई, कहने का मतलब देखिए, अब यहाँ पर वस्तु तो पहले अनंत पर रखी, ठीक है, फिर वस्तु को सी और अनंत के बीच रखे, अब वस्तु को कहाँ रखें, अब वस्तु को हम रखेंगे कहाँ पर, सी पर रखेंगे, क्योंकि वस्तु को हम बढ़ाते जा रहे हैं आगे, पहले अनंत पर, अनंत और सी पर, अब सी पर रखेंगे, उसके बाद सी और एफ के बीच रखेंगे, उसके बाद एफ पर रखेंगे, तो आगे हम यहाँ बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अब वस्तु कहाँ पर रखेंगे, वस्तु सी पर हो, कहने का मतलब है वक्रता केंद्र पर। यदि वस्तु कहाँ पर हो भाई साहब, सी पर हो, अगर सी पर वस्तु हो तो यहाँ का प्रतिबिंब कैसा बनेगा वो हम देखते हैं। मान के चलिए ये है आपका, ठीक है, इधर है क्या है पॉलिस, चलिए ये है। अब देखिए यहाँ पर है, मैं इसको रेडी कलर रख देता हूँ, यहाँ पर है आपका सी, कहाँ पर है, यही तो है सी, ये आपका सी है, ये आपका एफ है, ठीक है, ये आपका सी है, ये आपका एफ है, ये पी है, यहाँ से यहाँ सी और पी के बीच की दूरी कितनी है, वो कितनी है, आ रहा है। अब देखिए वस्तु मैंने रखा कहाँ पर, सी पर, वस्तु सी पर रखा, ये मान के चलिए ए है और ये बी है। जब वस्तु से किरणें निकलेगी, किरणें निकलेगी, ठीक है, तो यहाँ से जब टकराती है, ठीक है, इसको मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, क्यों, क्योंकि भी जरूरत है इसकी मुझे। ये है आपका एफ है, ठीक है, समझिए ये एफ है, तो ये टकराएगी तो नियम क्या बोलता है, नियम ये बोलता है
ये भाई साहब निकलती है किससे, ये निकलती है एफ से होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरेगी, हल्का से तिरछा हो गया है, ठीक है, ये किससे होकर गुजरेगी, एफ से होकर गुजरेगी। यही हम नियम पढ़े हैं, अरे भाई उसी नियम को हम फॉलो कर रहे हैं। ये किससे होकर निकलेगी, गुजरेगी, एफ से होकर गुजरेगी, ठीक है। जब रे मुख्य अक्ष के समानांतर होगी और परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी, टकराने के बाद वो किससे होकर गुजरेगी, एफ से होकर गुजरेगी। ये पहला नियम बोलता है, ठीक है। दूसरा नियम बोलता है कि भाई साहब जब जब किरणें एफ से होकर गुजरती है, ठीक है, जब किरणें किससे होकर गुजरेगी, एफ से होकर गुजरेगी, ठीक है। और जब एफ से होकर गुजरेगी तो ये इसके समांतर हो जाएगी, थोड़ा तिरछा हो गया है, ठीक है। ये चलो ऐसे है कुछ, ठीक है, ये इधर से। अब जब इसके समानांतर जो है एफ से होकर गुजरेगी तो ये क्या हो जाएगा, ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा भाई साहब, समानांतर हो जाएगा। किससे, ये इधर चला जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच जो कटान बिंदु कहाँ मिल रहा है, कटान बिंदु हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। और इन दोनों को हम क्या करेंगे, इसके इधर मिला देंगे, और ये मिल गया मुझे ए डेस और ये मिल गया बी डेस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, पहली बात ये है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आप देख सकते हैं प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है भाई साहब, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब सी पर रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर ही बन रहा है। दूसरी बात, हमेशा ये चीज याद रखिए, ये क्या बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, ठीक है, वास्तविक ही बनेगा यहाँ पर। जब वास्तविक बनेगा तो याद रखिए उल्टा ही बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब सी पर रहा है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। और चौथा, ये बातें जो है ये वस्तु से क्या बराबर बना है, क्या छोटा बना है, क्या बड़ा बना है, ठीक है। तो याद रखिए वस्तु के बराबर बन रहा है, क्या बन रहा है, वस्तु के बराबर बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है, वस्तु के आकार की। आपने ध्यान दिए होंगे, ठीक है, जब जो है तीन हमने सॉरी तीन कंडीशंस हम देख लिए हैं, आपने ध्यान दिए होंगे, ठीक है। कैसा ध्यान भाई साहब, जितना हम ये है आपका सॉरी ये है पहला कंडीशन, ठीक है। जब हम वस्तु को अनंत पर रखें तो बिंदु आकार का बन रहा था, ठीक है, वस्तु को हम क्या रखें, अनंत पर रखें तो बिंदु आकार का बन रहा था, एकदम छोटा सा। जब वस्तु को अनंत और सी के मध्य रखें तो थोड़ा सा बड़ा बन रहा था, ठीक है। जब वस्तु को सी पर रखें तो सी के बराबर, कहने का मतलब सी में जो वस्तु रखा है उसी के बराबर बन, कहने का मतलब है जब हम जितना हम सामने जा रहे हैं, जितना हम पास में जाते हैं किसी दर्पण के, ठीक है, किसी और वस्तु को अगर किसी अवतल दर्पण के सामने ले जाते हैं, जितना पास उतना जो है वस्तु बड़ा बनते जाता है, बड़ा बनते जाता है, ठीक है। मतलब दूर से अगर पास आ गया तो जाहिर सी बात है बड़ा बनेगा, और यही हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गए आपके कितने कंडीशन है भाई साहब, तीन कंडीशन। ये जो है ये आपका सेकंड कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन और थर्ड कंडीशन, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र पर रखी गई हो। चलिए, तो ये कितने कंडीशंस हो गए, तीन कंडीशंस आपको दिखाई। तो तीन कंडीशन और बाकी है, ठीक है, तीन कंडीशन और बाकी है, और अवतल दर्पण भी बाकी है, फिर दर्पण सूत्र भी बाकी है। तो बहुत सारी चीजें अभी बाकी है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है, 5-10 मिनट का समय है, लेकिन वो हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो उसको हम कंटिन्यू फिर से एक क्लास में हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि समय नहीं है अपने पास, और 10 मिनट में कुछ नहीं होगा, ठीक है, और बहुत टाइम हो गया मुझे बोलते बोलते। चलिए, ठीक है। तो क्या करते हैं भाई साहब, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप अच्छे से मन से पढ़ेंगे, एकदम ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो ही समझ आएगा, ठीक है। ऐसे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो ही समझ आएगा, ऐसे में जो है ऊपर ऊपर से निकल जाएगा, चला जाएगा। तो ये तीन ही चीज अभी देखें, तीन कंडीशंस देखें, तीन और कंडीशंस है, और दो कंडीशन आपके किसका है, उत्तल दर्पण। तो 5 कंडीशंस बचे हैं,
साथ ही साथ जो दर्पण सूत्र भी देखेंगे वो भी बाकी है। तो थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा इसके बाद देखेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। 3 ही कंडीशन देखते हैं, पूरा भी बहुत बाकी है तो हो नहीं पाएगा। तो क्या मतलब इसको शुरू करने के लिए, क्योंकि ये प्रॉपर 2 सवा 2 घंटा लग जाएगा, ठीक है, उसके आगे भी जा सकता है। तो जो भी है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम बातें करते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब बाकी की बातें